गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 5 के लिए, और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है एंगल्स। सो एंगल्स चैप्टर में जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एंगल्स होता क्या है। लेकिन एंगल्स पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है रे। अब रे क्या होता है, देखिए, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे एक टाइप है लाइन का जो कि एक तरफ से रुकी हुई है और एक तरफ से एंडलेसली बढ़ रही है, यानी कि लगातार इस एंड से बढ़ रही है। जिस तरफ पे इसमें एरो होता है, जिस तरफ इसमें एरो बना होता है, यानी कि इस तरफ से ये लगातार बढ़ रही है, जिस तरफ से एक पॉइंट बना हुआ है यानी कि इस तरफ पे ये रुकी हुई है। सो ये होती है एक रे। अब जो रे होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी, अगर इसका नाम ए बी है तो अगर जब हम लिखेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी और उसके ऊपर एक एरो। इस एरो से क्लियर हो जाएगा कि ये जो है एक रे है। सो रे ए बी, आप देखिए कि इसमें एक तरफ एरो है तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है एक रे है। सो ये जो लाइन है ये आपका रिप्रेजेंटेशन है कि हम किस तरीके से एक रे को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट चीज आ जाती है एंगल। अब एंगल क्या होता है, जब भी हम किसी दो रेस को आपस में जोड़ देते हैं तो उनके बीच में क्रिएट होता है एक एंगल। यानी कि हमारे पास अगर एक रे ये है, हमारे पास एक रे ये है और इसके जिस एंड पॉइंट से अगर हम एक और रे निकालते हैं इस तरीके से कि आप देखिए कि एक पॉइंट से दो रे इमर्ज हो रही है। इमर्ज यानी कि ये एक पॉइंट से दो रे स्टार्ट हो रही हैं, एक यहाँ एक यहाँ। इसको हम नेमिंग देते हैं ए बी और सी। तो इन दोनों रेस के बीच में जो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं एंगल। इसको कहा जाता है एंगल। अब जो एंगल होता है वो इन्हीं दो के बीच में बनता है। सो जो एंगल के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स कहाँ होती है, अब देखिए कि जहाँ पे दोनों लाइंस ये स्टार्ट होती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये हो जाती हैं हमारी आर्म्स, ये हो जाएंगी हमारी आर्म्स। इसी तरीके से ये भी हो जाएगी आर्म्स और ये हो जाएगा हमारा एंगल। सो दो आर्म्स के बीच में ही एंगल बनता है। सो ये हमारी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है एक एंगल के बारे में। सो इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिफरेंट वेज टू नेम एन एंगल, कि हम एंगल्स को नेमिंग कैसे करते हैं। एंगल की हम नेमिंग कैसे करते हैं, तो देखिए हमारे पास एक एंगल है। ये एक एंगल है। अब आपको सबसे पहले तो देखना है कि इसमें एंगल कहाँ है। ये तो हमारी लाइंस हैं, ये हमारा वर्टेक्स है। इसमें जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में बनेगा, यानी कि यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल। सो इसको अब हमको नेमिंग करना है। तो एक पॉइंट आप यहाँ नेमिंग करेंगे, एक यहाँ करेंगे और एक यहाँ करेंगे। जैसे कि हमने लिखा कि पी क्यू आर। अब आपसे कोई पूछता है कि इसमें कौन सा पॉइंट एंगल है, पॉइंट पी पे एंगल है, पॉइंट क्यू पे एंगल है, पॉइंट आर पे एंगल है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि पॉइंट क्यू पे एंगल है। जब भी आप इसका नाम लिखेंगे तो इसका आप नाम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर। सो जो भी एंगल होगा, देखिए एंगल कहाँ पे है, क्यू पे। सो जो भी अल्फ़ाबेट पे एंगल होता है वो हमेशा बीच में आता है। अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि एंगल क्यू पी आर, वो गलत हो जाएगा। या एंगल आर पी क्यू, इस तरीके से नहीं लिख सकता, हमेशा क्यू बीच में आएगा। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि एंगल आर क्यू पी।
ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। देखिए इसमें आर क्यू पी, तो क्यू अभी भी बीच में है, यहाँ पे क्यू सेंटर में है और यहाँ पे भी क्यू सेंटर में है। सो इस तरीके से भी मैं इसको नेमिंग कर सकता हूँ। सो ये एक हमारा टाइप था कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये पहला था जिसमें हम अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, जिसमें हमने तीनों पार्ट्स को नाम दिया है, पॉइंट एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, तीनों पॉइंट्स को हमने प्रॉपरली नेमिंग करी है। सो पहला तरीका जो है वो ये होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो सेकंड मेथड होता है वो होता है कि हमको सिर्फ एंगल के बारे में ही बताना है, हमको बाकी के दोनों पॉइंट्स के बारे में, हमको यहाँ पे आर्म्स को डिस्क्राइब नहीं करना है, ना ही हमको इस वर्टेक्स को डिस्क्राइब करना है, हम सिर्फ एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की। सो हम यहाँ पे इसको सीधे कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा एंगल ए, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल। अब आपसे कोई पूछेगा कि एंगल का नाम बताओ, तो आप सिंपल लिख देंगे एंगल ए। अब इसका आप ए से लेके जेड तक कोई भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। तो एक तो मेथड हो जाता है ये। दूसरा मेथड ये हो जाता है कि इसी एंगल को आप किसी अल्फ़ाबेट की बजाय आप इसको किसी न्यूमेरिक टर्म में भी बता सकते हैं, जैसे कि जिसको मैं लिख दूँ कि एंगल 1, कि इस एंगल का नाम है एंगल 1। तो जब आपको पूछा जाएगा तो आप सिंपली लिख देंगे एंगल 1। तो ये हमारे पास ये दूसरा मेथड है। और ये तीसरा मेथड है जिस तरीके से हम एक एंगल को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। कि एक तो था जिसमें हमने पूरे तीनों पॉइंट्स को बताया था, दूसरा है कि हम सिर्फ एंगल को एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और तीसरे में हम एंगल को एक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4, कोई सा भी आप नंबर इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ये दो मेथड और हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग एंगल एंड देयर पार्ट्स। अब इसमें देखिए कि पहला है ये है क्वेश्चन। अब सबसे पहले पूछा है कि इसमें नेम ऑफ एंगल्स बताइए। तो एंगल्स का नेम हो जाएगा या तो ई एफ जी। तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि सबसे पहला एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ई एफ जी, या जी एफ ई, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, जी एफ ई। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। सेकेंड चीज़ पूछी है आर्म्स ऑफ एंगल्स। आर्म्स कौन कौन सी है इसमें, आप देखिए, एक है ई एफ और दूसरी है जी एफ। तो आर्म्स हो जाएंगी आपकी यहाँ पे, ये तो हो गया आपका एंगल्स। फिर हो जाएगा आर्म्स, आर्म्स हो जाएगा ई एफ एंड जी एफ। तो ये हो जाएंगी हमारी आर्म्स। और तीसरी चीज़ पूछी है वर्टेक्स। सो वर्टेक्स हो जाएगी यहाँ पे, वर्टेक्स हो जाएगी यहाँ पे एफ, क्योंकि एफ ही है यहाँ पे वर्टेक्स। देखिए आप, एफ यानी कि जहाँ पे एंगल बन, जहाँ पे दोनों लाइंस मीट हो रही हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। तो ई एफ और जी एफ हो जाएंगी आपकी आर्म्स, एंगल हो जाएगा ई एफ जी या जी एफ ई, और वर्टेक्स हो जाएगी एफ। सो ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमको तीनों साइडें फिर से दी गई हैं। सबसे पहला पूछा गया है एंगल्स। तो एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, इसमें सबसे पहला हो जाएगा एल एम एन, एल एम एन। सो एंगल एल एम एन। दूसरा हो जाएगा एन एम एल, एंगल एन एम एल। तो ये दो हो जाएंगे हमारे एंगल्स। उसके बाद पूछा है आर्म्स, तो एन एम और एल एम। ये हो जाएंगे हमारे दो
आपके आर्म्स, और जो एंगल हो जाएगा, सॉरी जो वर्टेक्स हो जाएगी एम। सो ये हो जाएगी हमारी वर्टेक्स। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एंगल्स क्या होते हैं, रे क्या होती है, और हमने एंगल्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा, और एंगल्स की हमने नेमिंग कैसे करते हैं हमने उसको भी पढ़ा। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।